सो हेलो एवरीवन। तो आज आरआरबी पीओ मेंस हो गया है अपना। ठीक है, मैं एमपी से हूँ एंड मैं अटेम्प्ट बताऊंगा वन बाय वन सब्जेक्ट वाइज पहले बात कर लेंगे। ठीक है, तो रीजनिंग जो थी ना उसमें मैंने एक पैरेलल जो मतलब पजल था ना, मतलब चार पजल, हाँ चार चार लोगों का सीटिंग जो था पैरेलल वो किया था। 8% वाला जो आया था जिसमें एक वेरिएबल भी था वो किया था। इनइक्वालिटी तो थी ही तीन। ब्लड रिलेशन में तीन क्वेश्चन थे जिसमें मैंने ना दो ही करे थे, मुझे लगा दो ही हैं और बाद में लास्ट में देखा तो एक और क्वेश्चन था। तब तक मतलब बहुत कम टाइम बचा था तो मैं पढ़ भी नहीं पाया, तो दो ही कर पाया इसमें। और डेटा सफिशिएंसी से दो ही क्वेश्चन थे शायद, मैंने दोनों किए थे। और स्टेटमेंट जो क्रिटिकल रीजनिंग से था उसमें एक ही किया। और पजल जो था ना एज वाइज वाला, मतलब ईयर वाइज दिया था तो वो मैंने किया था। तो इतने, तो इस हिसाब से रीजनिंग में मेरे 23 अटेम्प्ट थे। अब इसमें कितना आ रहा है वो देख लेना, बाकी मेरे को याद है 23 अटेम्प्ट मैंने रीजनिंग में करे थे। कंप्यूटर में मैंने जो अटेम्प्ट किए थे ना वो मैंने 27 अटेम्प्ट किए थे। बट मुझे मतलब जो श्योरिटी है वो 23 क्वेश्चन में मैं एकदम श्योर हूँ कि वो सही है। चार जो थे वो गैसिंग जरूर थे बट एक कैलकुलेटेड गैसिंग होती ना वैसा टाइप का था। एंड जीए की बात करें तो जीए में मैंने 18 अटेम्प्ट किए हैं जिसमें मेरे को याद थे क्वेश्चन तो मैंने निकल के थोड़ा चेक वेक किया, तो जिसमें से मुझे एक अभी तक गलत मिल गया है जो रॉन्ग है। बाकी मैं श्योर हूँ कि 15 तो फिर भी मतलब 100% श्योर हूँ कि 15 सही होंगे ही होंगे। ठीक है, जैसे इसमें भी अगर मैं मार्जिन रख लूँ तो मैं मान लूँ तो मेरे 21 जो है वो सही होंगे ही होंगे। ठीक है, लास्ट में अपन टोटल कर लेंगे। इंग्लिश में जो मैंने अटेम्प्ट किए थे वो मैंने अटेम्प्ट किए थे 33 क्वेश्चंस, जिसमें मैंने जो छोड़े थे उसमें जो एरर वाले थे चार वो छोड़े थे। और एक दो जो क्वेश्चंस थे लास्ट वाले जिसमें ना सिमिलर मतलब दोनों ब्लैंक में सेम वर्ड आ रहे थे बट उसमें ना वर्ब मतलब ऐसा था कि एक ब्लैंक में नाउन आ रहा था एक में वर्ब आ रहा था पार्ट ऑफ स्पीच। पर कुछ वर्ड होते हैं ना जो नाउन की तरह भी होते हैं और वर्ब की तरह, तो उस टाइप का था। तो सारे के सारे नहीं छोड़ा था, उसमें एक या दो छोड़ा था और फिर एक बीच में एक दो और कहीं से छोड़ दिया होगा। तो ये था। अब एक बात और मैं इसमें बता दूं कि जीए में एक क्वेश्चन आया था अपना वो वाला कौन सा बल्क डिपॉजिट वाला जो स्मॉल फाइनेंस और कमर्शियल बैंक के लिए था। तो वो मुझे अच्छे से याद था कि वो 2 करोड़ वाला था, मतलब 2 करोड़ का। तो मुझे अभी याद है मैंने टिक तो नन ऑफ दीज किया था क्योंकि उसमें 2 करोड़ वाला नहीं था, 1 करोड़ था जो कि आरआरबीज के लिए था। तो मैंने नन ऑफ दीज अब वो कर दिया था। बट आप लोग बताना कि ऐसा तो नहीं लास्ट ऑप्शन 2 करोड़ का था। वैसे मैंने देखा था स्लाइड करके 2 करोड़ का ऑप्शन नहीं था, बट आप लोग एक बार कंफर्म कर देना प्लीज कि 2 करोड़ वाला ऑप्शन था तो नहीं, है ना, नहीं तो वो भी मेरा गलत हो ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद ना एक इसमें और बता दूं मैं एक जीए में क्या हुआ। जीए में ना एक आया था G20 प्रेसिडेंसी, तो वो अपना साउथ अफ्रीका था तो वो वाला था। और उसके बाद एक क्वेश्चन ना वो था ड्रोन दीदी योजना वाला, मैं कंफ्यूज था उसमें मतलब 8 लैक्स में और 10 लैक्स में, तो मैंने नहीं किया था। सेम आरबीआई वाले में हुआ कि एक अकाउंट कब मतलब होता है ना कि इतने साल तक ट्रांजेक्शन ना करो तो वो डेड मान लेते हैं। तो वो मुझे 10 या 7 में कंफ्यूजन हो रही थी, बस मैं 10 में श्योर था बट मैंने नहीं किया गैस और मैंने नहीं टिक किया जबकि 10 ही था आंसर। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो ऐसा लगा कि यार मैं कर सकता था और फिर भी मैं नहीं किया क्योंकि मैं गैस में वर्क बिल्कुल करने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। ठीक है, अब क्वांट में ना डुएबल क्वांट थी। रॉन्ग नंबर में 5 क्वेश्चन आए थे जिसमें मैंने 4 किए थे और एक छोड़ दिया था, वो वही डेसिमल वाला वो मैंने करके ही नहीं देखा, बिल्कुल छुआ भी नहीं। हो सकता है बहुत ईजी रहा होगा, आप लोग बताना। और डबल पाई चार्ट जो था वो मेरे को ऐसा याद है यार 6 क्वेश्चन थे बट लोग कह रहे हैं 5 हैं। आई डोंट नो 5 थे कि 6 थे बट पूरे क्वेश्चंस किए थे उसके मैंने। बहुत ईजी था। केसलेट जो था वो 2 केसलेट आए थे ना, एक CISI वाला और एक और आया था ना कौन सा था वो हाँ सोल्ड और अनसोल्ड आइटम्स वाला, है ना। तो वो वाला 3 के 3 क्वेश्चन थे वो किए थे मैंने। अरिथमेटिक किए थे 4-5 और इस अरिथमेटिक में ही 4-5 में एक क्वांटिटी बेस्ड वाला भी किया था। ग्राफ डी आई थी ना जो मतलब प्रोडक्ट वाइज है ना मैन्युफैक्चर्ड, और ए टाइप और जो था ना मतलब ये वाला और ORE वाला इसकी जो माइनिंग वगैरह कुछ था ना तो वो था, तो वो किया था। तो इस हिसाब से इसमें भी मेरे अटेम्प्ट 23 ही थे, जिसमें अगर फिर मैं एक वो ले लूँ क्या अपना कि कितना गलत हो सकता है, तो चलो अगर मैं मानता हूँ 21 सही हो जाएंगे 2 गलत। और इंग्लिश में ना थोड़ा एक्यूरेसी गिरती है तो मैं मान के चलता हूँ कि इसमें मेरे 26 सही है। ठीक है, बहुत कम मान के चल रहा हूँ क्योंकि मॉक में देखो ओवरऑल अटेम्प्ट मेरे थे 124। जब भी मैंने 124 मॉक में अटेम्प्ट किए तो मेरे 106 से 108 सही होते थे और बाकी गलत होते थे। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल ऐसा नहीं मानूंगा कि यही चीज़ यहाँ पे भी होगी, बट हाँ एक बार अगर हम कैलकुलेट कर लें यहाँ पे तो कितने क्वेश्चन सही हैं। 21 हुआ, 21 हो गया, 23 हो गया, 44 हो गया, 15, 59 हो गया और 85 हो गया यहाँ पे और 21 इसमें, तो 106 यहाँ पे सही हो गए
और हमारा गलत कितने हो गए भाई, 18 गलत हो गए। तो अब मैं इसमें देखो यहाँ पे ना, अब आप क्वांट में देखोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन 1.25 मार्क्स के होते हैं, तो उस हिसाब से मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो यार, अगर मैं एकदम पॉजिटिव बात करूँ ना तो मेरे 95 करीब के आएंगे ही आएंगे, पर अगर मैं अपने आप को थोड़ा नेगेटिव भी साइड कर लूँ तो 80 तो मेरे 80 प्लस तो आएंगे ही आएंगे, ये तो मैं 100% श्योर हूँ कि इतने आ ही जाएंगे। बट एक मेरे को डाउट है कि यार कंप्यूटर में मैं श्योर तो हूँ कि मेरे 23 सही है ना, मुझे तो लग रहा है, बट फिर भी ऐसा होता ना, क्योंकि मैंने पहली बार मेंस दिया, मेरे को लगता है कि यार कंप्यूटर सही था, और सही था तो अगर मतलब ऐसा तो ना हो जाए कि मतलब सेक्शनल कट ऑफ से मैं रह जाऊँ। बाकी ये था मेरा अटेम्प्ट, आप लोग अपने अटेम्प्ट शेयर करना, और कैसा था पेपर का लेवल 1 बाय 1 सब्जेक्ट वाइज बताना, मार्क्स भी सब्जेक्ट वाइज बताना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे हम लोग और डिस्कस कर लेंगे आगे मेंस की प्रिपरेशन को लेके, आरआरबी क्लर्क मेंस भी है ना, तो उसके बारे में भी। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।